मुकेश सहनी अब नाव पर सवार होकर बैतरनी नदी पार करेंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह नाव छाप वापस दे दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को लेडीज पर्स चिन्ह दिया गया था। अब निर्वाचन आयोग के इस निर्णय पर मुकेश सहनी ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि वीआईपी की तरफ से बताया गया है कि चुनाव आयोग ने पुराना चुनाव चिन्ह नाव छाप वापस कर दिया है। बजाप्ता इसकी जानकारी भेज दी गई है। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में वीआईपी को लेडीज पर्स छाप चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया था। इसके पहले वीआईपी को नाव छाप चुनाव चिन्ह अलॉट था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने मुकेश सहनी को उनका पुराना चुनाव चिन्ह वापस कर दिया है। वैसे वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि साजिश के तहत हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव छाप को वापस कराया गया था, लेकिन हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने हमारे तर्क को स्वीकार किया और फिर से पुराना चुनाव चिन्ह वापस कर दिया है। आयोग की तरफ से इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। वैसे लोकसभा चुनाव की 40 सीटें हैं बिहार में। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और कई गैर मान्यता प्राप्त दल के साथ निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से किसी को गैस का सिलेंडर दिया गया था, तो किसी को लेडीज पर्स, तो किसी को सेब, तो किसी को सीटी आवंटित की गई थी। वैसे राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि चुनाव चिन्ह जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता है। नया चुनाव चिन्ह मिलने पर जनता के बीच उसकी पहचान बनाना एक बड़ी चुनौती होती है, जो मुकेश सहनी को झेलनी पड़ी थी। वैसे मुकेश सहनी ने नाव की लोकसभा चुनाव में लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे भाजपा की बड़ी साजिश तक बताया था। मुकेश सहनी ने तो यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 927 पार्टियों को समाप्त कर दिया है। वीआईपी को भी समाप्त करने की कोशिश की गई। असल में वीआईपी को पहले नाव चुनाव चिन्ह मिला हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसी दूसरी पार्टी को यह चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया था। मुकेश सहनी मल्ला जाति की पॉलिटिक्स करते हैं। नाव चिन्ह रहने से उनको काफी लाभ में मिलता था, मगर लोकसभा चुनाव में उनसे ये चुनाव चिन्ह उनसे छीन लिया गया था। मगर अब उन्हें फिर से अपना नाव छाप मिल गया है, जिससे उनकी पार्टी काफी खुश है। वैसे भारत में चुनाव कराने से लेकर पार्टियों को मान्यता और उन्हें चुनावी सिंबल देने का काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। इलेक्शन कमीशन के पास कई तरह की चुनावी चिन्ह की भरमार होती है। आयोग चुनाव चिन्हों के लिए 2 लिस्ट तैयार करके रखती है। पहली लिस्ट में वे चिन्ह होते हैं जिसका आवंटन पिछले कुछ सालों में होता है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में ऐसे सिंबल होते हैं जिसको किसी दूसरे को नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग अपने पास रिजर्व में कम से कम ऐसे 100 सिंबल हमेशा रखती है, जो अब तक किसी को नहीं दिए गए हैं। हालांकि कोई पार्टी अगर अपना चुनावी सिंबल खुद चुनाव आयोग को बताता है, तो वो सिंबल किसी के पास पहले से नहीं है, तो कमीशन उस पार्टी को दे देता है। अब जिस तरीके से मुकेश सहनी को उनका पुराना चुनाव चिन्ह वापस कर दिया गया है, जिससे अब मुकेश सहनी काफी खुश नजर आ रहे हैं और अब विधानसभा चुनाव में वो चिन्ह से कितना प्रतिशत वोट अपनी तरफ हासिल कर पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।